गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2A का 16th क्वेश्चन है ये। इन द गिवन फिगर ए बी इज द कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड ए बी इज द प्रोडक्ट ऑफ C सच दैट बी सी इज इक्वल टू ओ बी ऑल्सो। बी सी किसके इक्वल दे रखा है? ओ बी के इक्वल दे रखा है। जो ये बी सी है ये ओ बी के इक्वल दे रखा है, इस रेडियस के इक्वल। सी ओ इज ज्वाइंट एंड प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल इन डी सच दैट हमारे पास एंगल है ए सी डी इज इक्वल टू वाई डिग्री। ए सी डी किसके इक्वल दिया हुआ है? वाई डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। और दूसरा एंगल दिया हुआ है ए ओ डी। ए ओ डी कितना दिया हुआ है? एक्स डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है? एक्स इज इक्वल टू 3y प्रूव करना है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्टली अभी हमने बताया कि बी सी किसके इक्वल है? ओ बी के इक्वल है। तो ये दोनों साइड इक्वल हैं। किसी ट्रायंगल की जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जब ये वाई डिग्री का एंगल दिया हुआ है तो ओ भी कितने का होगा? वाई डिग्री का ही एंगल होगा। तो ये दोनों क्या हो गए? वाई डिग्री के एंगल हो गए। और जब ये वाई डिग्री का हो गया तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल बनाएगी वाई डिग्री का, तो ये वाला कितना होगा? अंदर का जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 2y के इक्वल होगा। यहां से हमने क्या कर लिया? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया? 2y के इक्वल हो गया। बी ओ सी प्लस बी सी ओ के 2y के इक्वल हो गया। यहां से y और ये भी y हो गया। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना बाहर वाला, ये कितना हो गया? 2y। ए बी ओ कितना हो गया? 2y के इक्वल हो गया। ए बी ओ वाला जो एंगल था वो 2y के इक्वल हो गया। और जब ये 2y के इक्वल हो गया और ये क्या है? ये इसकी रेडियस दे रखी है ओ ए। ये एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है इस ट्रायंगल का, ओ बी सी का एक्सटीरियर एंगल जो ये बना हुआ है ए बी ओ, ये 2y के इक्वल है। और ओ ए इज इक्वल टू क्या है? ओ बी के इक्वल है। तो बी का जो एंगल बना हुआ है वो ए वाले के इक्वल होगा। तो ये भी ए वाला भी एंगल कितना हो गया? 2y के इक्वल हो गया। अब जो एक्सटर्नल एंगल बना हुआ है इस ट्रायंगल का पूरी का x डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? एक तो ये 2y और एक ये y, यानी y प्लस 2y जो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल बनता है। तो ये y है, ये 2y है, तो ये क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। और ये एंगल दे कितना रखा है? x डिग्री का दे रखा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 3y लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, ये हमें प्रूव करना है कि ए बी एंड ए सी आर द टू कोड ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ से ए बी और ए सी दो कोड दे रखी हैं। ये दो कोड एक सर्कल की दी हुई हैं। ऑफ रेडियस आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी दे रखा है। इफ पी एंड क्यू आर द डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड ए सी फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रूव दैट 4q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखी है ए बी और ए सी की, पी और क्यू दे रखी है ये डिस्टेंस। तो हमें पता लगा कि ओ एम इज इक्वल टू क्या हो गया? ओ एम की वैल्यू पी आ गई, ओ एन की वैल्यू क्या आ गई? क्यू आ गई। तो ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू ए हो गया। हमने ए मान लिया, इस पूरी को 2a मान लिया। ये डबल है, ये क्या हुई? ए हुई। और ये क्या हुई? 2a हो गई। तो यहाँ से 2a की वैल्यू ए एन इज इक्वल टू एन सी, ये क्या हो गया? ए एन की वैल्यू क्या आ गई? ए का हाफ हुई। क्योंकि कोई भी लाइन जब सेंटर से कोड के ऊपर आती है तो वो उसको क्या करती है? कोड को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देती है। तो a/2 हो गया। तो यहाँ से बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने क्या किया? ए एन का स्क्वायर प्लस एन ओ का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट एंगल ओ ए ओ एन के अंदर था, ए ओ एन के अंदर या नीचे वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। तो a/2 का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर बाई 4 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? 4r स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए एम में, तो ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा? ओ ए के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब दूसरी वाली ऊपर वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है ये। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई? आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से
ए स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में आई थी, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन में, सेकंड जो इक्वेशन मानी हमने उसमें आ गई। तो दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो 4r स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यहाँ से हम 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को इधर लेके आ गए, r स्क्वायर हो गया तो माइनस 3r स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू क्या हुआ, प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा अपने पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी एंड ए सी आर द कोड ऑफ सर्कल सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। जो ए बी कोड है वो ए सी के इक्वल है, और यहाँ पर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ पी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ए एम इज इक्वल टू क्या हो गया, एम बी हो गया। ए एम किसके इक्वल हो गया, एम बी के इक्वल हो गया। और ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी, जो ओ क्यू है वो ए सी के परपेंडिकुलर है। तो पी बी इज इक्वल टू क्यू सी हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं पी बी इज इक्वल टू क्यू सी हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगा। हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली ये ट्रायंगल और ये वाली ऊपर वाली जो ये ट्रायंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। और कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव हो जाएंगी तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे कि बाई सीपीसीटी रूल पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू सी हो गया। पी बी इज इक्वल टू क्या हुआ, क्यू सी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को इस प्रकार हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, और ये क्या हो गया, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं 19 वाला, सेम रहेगा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। इसके बाद 20 वाला जो क्वेश्चन है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द साइड ऑफ इंस्क्राइब्ड साइड 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। एक ट्रायंगल है जो कि सर्कल के अंदर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है ये, तो ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई 2, तो ये 9/2 हो गया, 4.5 हो गई एक साइड बी डी, और डी सी भी क्या हुई, 4.5 हुई। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी क्या हुआ, ये कितना हो गया, ए डी बी हो गया, जो टोटल जो इसकी डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर थी, ये 4.5 हुई। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम, यहाँ से ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे, 9√3/2 सेंटीमीटर आ गया। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द सेंट्रोइड ऑफ ए सर्कम सेंटर कोइंसाइड ए जी रेशियो जी डी इज इक्वल टू क्या है, 2:1 में दिया हुआ है। तो ए जी की वैल्यू क्या होगी, 2/3 ए डी होगा। जैसे मैंने हमने क्लास में पढ़ा था, क्या होता है इसके 2/3 के इक्वल होता है ए डी। तो यहाँ से ए जी की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 इंटू 9√3/2, कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 जा 3√3 आ गई इसकी वैल्यू। तो हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल क्या आ गई, 3√3 आ गई। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व करनी है आपको 22 क्वेश्चन तक, बाकी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे।